तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले होगी एलटी प्रवक्ता जीडीसी में भी उम्र सीमा की मांग की। उसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग की कुछ अन्य खबरें, स्थानांतरण और पदोन्नति इत्यादि को, और लास्ट में एक और सूचना है कि डीएलएड 2024 में अब सीधे प्रवेश हो सकता है विद्यालयों के द्वारा। कैसे क्या है पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला की इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू ईयर में स्पेशल ऑफर है जिसमें 65% तक कीमतें कम कर दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, डीपीपी, मंथली करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग 24/7 किसी भी समय अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है 2024 के लिए यूपी पीसीएस वाला, उस बैच का नाम है सक्षम 4.0 और इसकी जो फीस है वो मात्र 3,499 रुपए रखी गई है। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तब 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी और ये कोर्स आपको लगभग मात्र 3,000 रुपए में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम 2.0 और बीपीएससी के लिए जो बैच फाउंडेशन है बाइलिंगुअल है उसका नाम है सक्षम। यहाँ पर भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और बीपीएससी में जो हिंदी माध्यम का जो बैच है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उसका नाम है प्रथम। इसमें भी आप लोग परचेज करते समय PSP 500 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है, सारी और अधिक जानकारी वगैरह ये आप लोगों को फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जिस प्रकार का थंबनेल आपको दिख रहा है उसी प्रकार की सूचनाएं आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सबसे पहली जो सूचना यहाँ पर दिखाई दे रही है एलटी प्रवक्ता और जीडीसी की। मैंने अभी सुबह भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में जिस प्रकार से छूट दी गई है उसी प्रकार से पुलिस विभाग की और भी भर्तियां आई हैं, एएसआई वगैरह, गोपनीय वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर की, प्रोग्रामर की। इन भर्तियों में भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की तरह इन भर्तियों में भी छूट दिया जाए। चूंकि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछले कोरोना की वजह से सरकार बहुत प्रभावित हुई थी और वैकेंसीज नहीं निकल पाई, तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो अन्य राज्य जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों ने उम्र सीमा में छूट दिया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में भी छूट दी जाए। वहीं पर प्रयागराज में आज जो पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कमीशन से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो एलटी ग्रेड भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी की जो भर्ती है उसमें हम लोग कोरोना काल से लेकर के और अब तक मांग करते आ रहे हैं कि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे जीडीसी हो। कम से कम उसमें हम लोगों को 3 या 4 साल का अवसर दिया जाए जिसमें जितने एज ओवर हो रहे हैं उस दौरान उनको सबको एक जो है अवसर मिले कि ताकि वो अपने जो उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षा दें और अपने जीवन को स्थापित करें उसमें कहीं। इसी की 2020 में सर आई थी और एलटी की 2018 में आई थी और प्रवक्ता की जो है 2020 में आई थी। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, मतलब पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इसलिए आप लोगों की मांग है कि जैसे पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में छूट दी गई है उसी प्रकार से एलटी और जीडीसी इत्यादि जो भी शिक्षक भर्ती है उसमें छूट दिया। जी जी जी, मांग ये है कि 2018 में एलटी आई और 2020 में जीआईसी लेक्चरर आया। इसके बाद लोक सेवा आयोग की नियमित वैकेंसी, शिक्षक की वैकेंसी नहीं आई है। तो हमारी मांग है कि और वैकेंसी हमें मिले ना मिले लेकिन शिक्षक वैकेंसी में हम लोगों को जरूर मिलना चाहिए चांस। और हम लोग कोविड पीरियड में भी प्रभावित हैं। इधर दो तीन सालों से बहुत दिक्कतें आई हुई हैं हम लोगों को रोजी रोटी की बात आ गई है। आगे हम लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। तो रोजगार के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सारे लोगों से और यही मांग हमारी है कि कम से कम हमको 2 या 3 कोरोना के बाद जितने भी आयोग है अपने मतलब उत्तरी भारत के लगभग सभी ने कोरोना के बाद 3 साल का छूट दिया है। हम लोग यहाँ लगातार आंदोलन करें, एक भी छूट नहीं मिला, क्योंकि सिपाही में वही आधार बना कर दिया गया है। तो हम लोग को भी मिलना चाहिए, यही सरकार से भी अनुरोध है। आ रही हैं, हम लोग पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं और 5 साल में कोई वैकेंसी का नामो निशान नहीं। प्रवक्ता जीडीसी आई वो 3 साल पहले आई और उसके लिए हम लोग 20 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर कोई भी प्रस्तावित भर्ती आपकी आती है आयोग की, विशेष करके शिक्षक भर्ती,
तो न्यूनतम हम लोगों को 3 साल, न्यूनतम छूट हमारी 3 साल की होनी चाहिए। अदर राज्यों में राजस्थान ने दिया है 3 साल, एमपी ने भी 5 साल के लगे आसपास सबको छूट दी है। और इसका हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हैं, न तो कोई कहने वाला न तो कोई सुनने वाला हम लोगों को। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और जितने भी साथी सुन रहे हैं वो सब कोशिश करें साथ में जुड़ने की। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ा है, ना तो हम फोड़ पाएंगे। ऐसे आप आइए, जिस प्रकार सिपाही कांस्टेबल भर्ती हो रही है 3 साल की उनको छूट मिली है, तो कम से कम 3 साल तो हमको देना ही चाहिए इनको। और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, जरूर पड़े लखनऊ, हर संभव जहां जहां से हमको ये उम्मीद हो सकती है कि हमको ये छूट मिल सकती है, तो वहां तक हम हर संभव कोशिश करके अपनी तब आएंगे। साल की छूट चाहिए, छूट चाहिए, छूट चाहिए, 3 साल की छूट चाहिए, छूट चाहिए, छूट चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये आप देख रहे थे पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, उसमें ये मुख्य मुद्दा रखा गया है। और पुलिस कांस्टेबल का मुद्दा भी पिछले 6 महीने पहले से ही यहाँ पर रखा गया था। हालांकि विद्यार्थियों की एकजुटता की वजह से जीत मिली है। और अब हम बात करेंगे बेसिक की, और बेसिक के लिए ये पत्र जारी हुआ था 29 तारीख को। ये 2 दिन पहले का पत्र है, जिसमें लिखा है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। तो जिन शिक्षकों का स्थानांतरण होना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा कि यह कार्रवाई दिनांक 11 जनवरी से 13 जनवरी तक, शासनादेश दिनांक 20 जनवरी 2023 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या लिखा है दिनांक 14 जून 2023 के क्रम में किया जाएगा। तो इन शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वो 11 से 13 के बीच में। चूंकि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदोन्नत ये 2 प्रमुख चीजें हैं जिसकी वजह से जो अगली शिक्षक भर्ती आनी है, नई शिक्षक भर्ती आनी है, उसका जो रास्ता है वो यहीं से खुलेगा जब ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। पदोन्नति के लिए स्थानांतरण की मांग पहले कर रहे हैं, शिक्षक की पहले स्थानांतरण हो जाए, उसके बाद में पदोन्नति हो, और पदोन्नति जैसे हो जाएगी कुछ प्रधानाचार्य बनेंगे, कुछ जूनियर में जाएंगे, और उसके बाद में जो बेसिक के जो पद हैं वो रिक्त होंगे। तो ये जो पत्र आप देख रहे थे ये स्थानांतरण के संबंध में जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जिसमें ये कहा गया 11 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं पर 29 तारीख को ही दूसरा पत्र जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से। सभी बीएसओ को ये पत्र लिखा गया है और ये जो पत्र है वो पदोन्नति को लेकर के है। तो जो स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रक्रिया उम्मीद है कि जनवरी के महीने में समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद में फरवरी और मार्च में आपका नए आयोग का गठन हो जाएगा। तो हो सकता है कि बेसिक के जो विद्यार्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, उनको कुछ सूचना मिली। अगली सूचना है डीएलएड के लिए, और डीएलएड के विद्यार्थियों को एडमिशन का मौका मिल सकता है। एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पीएनपी प्रयागराज की तरफ से ये प्रस्ताव है, ये विज्ञप्ति नहीं है, ये शासनादेश नहीं है। मैं पहले ही हर चीज को क्लियर कर दूं आप लोगों को। 20 दिसंबर को ये जारी किया गया था, 20 दिसंबर को ये भेजा गया था। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ लिखा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया के तीसरे चरण फेज 3 में प्रवेश के राजकीय निजी संस्थानों को सीधे प्रवेश से भरे जाने हेतु प्रस्ताव का प्रेषण। एक बात और याद दिला दूं कि अगर आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षक भर्तियों के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे प्राथमिक विद्यार्थी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे प्रवक्ता भर्ती के हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार करने वाले विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर यह पत्र बना करके भेजा गया है। तो अगर इसमें शासन अनुमति दे देता है तो इन विद्यार्थियों को डीएलएड में सीधे महाविद्यालयों में प्रवेश लेने का मौका मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त के क्रम में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत रिक्त सीटों को सीधे प्रवेश से भरे जाने हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपेक्षित प्रस्ताव तैयार कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि तदनुसार अपेक्षित शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे डीएलएड 2023 के अंतर्गत रिक्त सीटों को 100% भरे जाने हेतु सीधे प्रवेश की कार्रवाई समयांतर्गत संपादित की जा सके। और इसके बारे में समय सारणी भी बना करके भेजी गई है कि इन विद्यार्थियों को सीधे जो एडमिशन लेना है वो 2 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी के बीच में ले सकते हैं। लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है और हो सकता है कि इसमें कुछ देरी हो, या अगर देरी नहीं होगी तो 1 या 2 दिन में जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है वो अपनी तैयारी बना करके रखें। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।